नमः सर्वेभ्यः। मैं प्रवीण शिंदे कक्षा 7वीं के बच्चों का इस वीडियो में सहर्ष स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे चतुर्दशः पाठः अनारिकायाः जिज्ञासा। इस वीडियो को गौर से देखिए क्योंकि वीडियो देखने के बाद देनी है आपको ऑनलाइन टेस्ट। तो चलिए देखते हैं अनारिका की जिज्ञासा क्या है, अनारिका के मन में क्या जानने की जिज्ञासा है। शुरू करते हैं हमारा पाठ। अनारिकायाः जिज्ञासा यानी अनारिका की जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ होता है कुतूहल, जानने की इच्छा। प्रस्तुत पाठ की कथा के द्वारा बच्चों के मन में उठने वाले भावों एवं विचारों का वर्णन किया गया है। इस पाठ में अप्रत्यक्ष रूप में अनारिका के माध्यम से कहा गया है कि पुल का उद्घाटन उसके निर्माणकर्ता द्वारा होना चाहिए। पाठ में ऋकारांत शब्द रूपों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो जैसे ही हमें पाठ में ऋकारांत शब्द आने वाले हैं तो हम क्यों ना एक ऋकारांत शब्द देखें। तो हमारे बुक में है ऋकारांत पुल्लिंग शब्द पितृ। एक बार उसको रिवाइज करते हैं। प्रथमा पिता पितरौ पितरः, द्वितीया पितरम पितरौ पितॄन्, तृतीया पितरा पितृभ्यां पितृभिः, चतुर्थी पितरे पितृभ्यां पितृभ्यः, पंचमी पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः, षष्ठी पितुः पितरोः पितॄणां, सप्तमी पितरी पितरोः पितृषु, संबोधनम हे पितः हे पितरौ हे पितरः। इस शब्द रूप को लर्न करना है, बार बार रीड करना है, लर्न हो जाएगा, प्रैक्टिस से लर्न हो जाएगा, जरूरी है। शुरू करते हैं। जिज्ञासा जानने की इच्छा क्या है। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिकायाः षष्ठी एकवचन है, बालिका। अनारिकायाः भी षष्ठी एकवचन है। बालिका अनारिका के मनसि यानी मन में, सर्वदा हमेशा, महती जिज्ञासा भवति, महती यानी बड़ी जिज्ञासा होती है, भवति होती है। अतः सा बहून प्रश्नान् पृच्छति। अतः एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है इसलिए। सा एक सर्वनाम है जिसका अर्थ है वह। बहून प्रश्नान् बहुत ज्यादा प्रश्नों को पृच्छति पूछती रहती है। तस्याः प्रश्ने ही, तस्याः उसके, षष्ठी एकवचन स्त्रीलिंग का। प्रश्ने ही प्रश्नों से, तृतीया बहुवचन, उसके प्रश्नों से सर्वेषां बुद्धि ही, सर्वेषां यानी सबकी, बुद्धि ही बुद्धि ही, चक्रवत भ्रमति। चक्रवत यानी एक चक्र की तरह, एक पहिए की तरह घूमती रहती है। वह ऐसे प्रश्न पूछती है जिसके प्रश्नों से सबकी बुद्धि पहिए के समान घूमती रहती है। अर्थ देख लेते हैं। बालिका अनारिका के मन में हमेशा बड़ा कुतूहल, जानने की इच्छा होती है, इसलिए वह बहुत प्रश्न पूछती है। उसके प्रश्नों से सबकी बुद्धि पहिए के समान घूमने लगती है। अब क्या हुआ, उसके प्रश्नों की शुरुआत कैसे हुई ये देखते हैं। प्रातः, प्रातः एक अव्यय जिसका अर्थ होता है सुबह। उत्थाय उठकर, सुबह उठकर। सा अनुभवत, अनुभवत उसने अनुभव किया। बालिका अनारिका ने अनुभव किया। क्या अनुभव किया? यत् जो, तस्याः मनः प्रसन्नम नास्ति। तस्याः षष्ठी एकवचन, उसका, मनः मन, प्रसन्नम नास्ति प्रसन्न नहीं है। बालिका ने सुबह उठकर अनुभव किया कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय यानी मन प्रसन्न करने के लिए। सा भ्रमितुम गृहात् बहिः अगच्छत्। भ्रमितुम घूमने के लिए, गृहात् बहिः घर से बाहर, अगच्छत् निकल पड़ी। भ्रमण काले घूमते समय, सा अपश्यत् उसने देखा। अपश्यत है लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन। बालिका अनारिका ने देखा। यत मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति। यत जो कि, मार्गाः जो सारे रास्ते थे, सुसज्जिताः सन्ति सुसज्जित है, सजाए गए हैं। सा चिंतयति वह सोचने लगी। किमर्थम इयं सज्जा, किमर्थम किस लिए, इयं यह सज्जा सजाए हुए होगे, किस लिए रास्ते सजाए होगे। सा अस्मरत, अस्मरत यानी याद किया, उसने याद किया। यत अद्य तु मंत्री ही आगमिष्यति। अद्य एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है आज। यत एक सर्वनाम है जिसका अर्थ है जो, जो कि आज तो मंत्री आएंगे, उसको याद आया।
देखिए अर्थ क्या हुआ। सुबह उठकर उसने अनुभव किया कि उसका मन प्रसन्न अर्थात खुश नहीं है। मन प्रसन्न करने के लिए वह घूमने के लिए घर से बाहर गई। घूमने के समय उसने देखा कि रास्ते सजे हुए हैं। वह सोचती है किस लिए यह तैयारी है। उसे याद आया कि आज तो मंत्री आएंगे। आगे सह अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषये तस्याः जिज्ञासाः प्रारब्धाः। सह वह मंत्री अत्र एकव्य यहाँ पर किमर्थम किस लिए आगमिष्यति आएंगे। वह मंत्री यहाँ पर किस लिए आएंगे। इति विषये इस विषय को लेकर तस्याः जिज्ञासाः प्रारब्धा उसकी जिज्ञासा शुरू हो गई। उसकी जानने की इच्छा उसके मन में कुतूहल शुरू हो गया कि मंत्री यहाँ पर किस लिए आ रहे। गृहम आगत्य आगत्य यानी आकर घर आकर सा पितरम अपृच्छत उसने अपने पिता को पूछा। पितरम है द्वितीया एक वचन पितृ ऋकारांत शब्द। क्या पूछा। पितः मंत्री किमर्थम आगच्छति पिताजी मंत्री किस लिए आ रहे। उसने अपने पिता से पूछा। पिता वदत पिता ने कहा पुत्री हे लड़की नद्याः उपरि नवीनः सेतुः निर्मितः। सेतु का अर्थ होता है पुल। निर्मितः यानी बनाया गया है। नदी के ऊपर जो नया पुल बनाया गया है तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे। अर्थ देखिए वे यहाँ किस लिए आएंगे इस विषय में उसका कुतूहल आरंभ हुआ। घर आकर उसने पिता से पूछा पिताजी मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिताजी बोले पुत्री नदी के ऊपर नया पुल बना है उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे। अनारिका पुनः अपृच्छत पुनः एक अव्यय फिर से अपृच्छत पूछा। अनारिका ने फिर से पूछा पितः किम मंत्री सेतो निर्माणम अकरोत्। हे पिता किम क्या मंत्री ने सेतो निर्माणम अकरोत् सेतु का निर्माण किया है पुल मंत्री ने बनाया है। पिता अकथयत पिता ने कहा नहीं पुत्री मंत्री ने तो पुल नहीं बनाया है। सेतो हो निर्माणम कर्म कराहा अकुर्वण सेतु का निर्माण जो है कर्म कराहा यानी मजदूरों ने अकुर्वण किया है। सेतु किसने बनाया है मजदूरों ने बनाया है। पुनः फिर से अनारिका यह प्रश्न आसीत फिर से उसका प्रश्न था यदि कर्मकराः सेतो निर्माणम अकुर्वन् अगर मजदूरों ने सेतु का निर्माण किया है तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति तदा एक अव्यय तब मंत्री किमर्थम आगच्छति मंत्री किस लिए आ रहे। पिता वदत पिता ने कहा यतो ही सह अस्माकं देशस्य मंत्री यतो ही जो कि सह वह अस्माकं षष्ठी एक वचन है अस्मत् सर्वनाम की हमारे देश से मंत्री हमारे देश के मंत्री है क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री है। पितः सेतोः निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयान्ति फिर से अनारिका का प्रश्न है कि पिताजी सेतोः निर्माणाय सेतु के निर्माण के लिए प्रस्तराणि कुतः आयान्ति पत्थर कहाँ से लाए गए हैं। किम तानि मंत्री ददाति पत्थरों को मंत्री ने दिया है। देखिए अर्थ क्या हुआ। अनारिका ने फिर से पूछा पिताजी क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया है। पिता ने कहा नहीं पुत्री पुल का निर्माण मजदूरों ने किया था। फिर अनारिका का प्रश्न था यदि मजदूरों ने पुल बनाया है तब मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता बोले क्योंकि वे हमारे देश के मंत्री हैं। पिताजी पुल को बनाने के लिए पत्थर कहां से आते हैं क्या उन्हें मंत्री देते हैं। अनारिका का प्रश्न। अनारिका के प्रश्न हमने देखा कि ऐसे होते थे कि सामने वाले की बुद्धि जो है पहिए की तरह घूमने लगती थी। फिर विरक्त भावेन थोड़ा सा विरक्त होकर पिता उदतरत पिता ने उत्तर दिया। अनारिके प्रस्तराणि जनाः पर्वतेभ्यः आनयन्ति प्रस्तराणि पत्थर जनाः लोग पर्वतेभ्यः पर्वतों से पहाड़ों से आनयन्ति लेकर आते हैं। पितः तर्हि किम तो क्या एतदर्थम मंत्री धनम ददाति एतदर्थम इसके लिए मंत्री धनम ददाति मंत्री ने धन दिया है। तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति तस्य पार्श्वे उसके पास इतना धन कुतः आगच्छन्ति कुतः यानी कहां से आया है। तो क्या मंत्री ने धन दिया है पत्थर लाने के लिए तो उसके पास इतना धन कहां से आया है।
एतान प्रश्नान श्रुत्वा, इन प्रश्नों को सुनकर पिता अवदत्, पिता ने कहा, अरे प्रजा धनम प्रयच्छन्ति, प्रजा लोग, प्रजा धनम प्रयच्छन्ति, धन देती है, पैसा देती है। विस्मिता, अब अनारिका आश्चर्यचकित हो गई, सरप्राइज हो गई। उसने विस्मिता अनारिका पुनः पृच्छत, आश्चर्यचकित होकर अनारिका ने पुनः फिर से पूछा। पितः कर्मकराः पर्वतेभ्य प्रस्तराणि आनयन्ति। सही कहा पिता आपने कि मजदूर जो है पहाड़ों से पत्थर लेकर आते हैं। ते एव सेतुं निर्मान्ति, ते बहुवचन सहतौते, वे ही सेतु का निर्माण करते हैं। प्रजा धनम ददाति, प्रजा धन देती है। तथापि, तो भी सेतोः उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छन्ति। अब मेरा यह प्रश्न है कि सेतोः उद्घाटनार्थम, सेतु बनाने के लिए मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किस लिए आते? इसमें मंत्री का क्या रोल है? अर्थ देखिए। पिता ने उदासीन भाव से उत्तर दिया, अनारिका, पत्थर लोग पहाड़ों से लाते हैं। पिताजी, तो क्या इसके लिए मंत्री धन देते हैं? उसके पास धन कहां से आता है? इन प्रश्नों को सुनकर पिता बोले, अरे प्रजाएं सरकार को धन देती हैं। आश्चर्यचकित अनारिका ने फिर पूछा, पिताजी, मजदूर पहाड़ों से पत्थर लाते हैं, वे ही पुल बनाते हैं, प्रजाएं सरकार को धन देती हैं, तो भी मंत्री पुल के उद्घाटन के लिए किस लिए, क्यों आ रहे हैं? अब पिता तो परेशान हो गए। पिता वदत्, पिता ने कहा, प्रथमम एव, पहले ही, एव एक अव्यय जिसका अर्थ होता है ही, पहले ही, अहम कथयम, मैंने कहा था, यत सह, जो कि वह देशस्य मंत्री अस्ति, देश के मंत्री है, सह जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, अपि एक अव्यय जिसका अर्थ होता है भी, वह जनप्रतिनिधि भी है, लोगों के प्रतिनिधि भी है। जनतायाः धनेन, जनता के धन से, निर्मितस्य सेतोः उद्घाटनाय, निर्मित से बनाए गए, सेतोः उद्घाटनाय, सेतु के उद्घाटन के लिए, जनप्रतिनिधि ही आमंत्रितः भवति, जनप्रतिनिधि आमंत्रित होता है, क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री हैं, वह हमारे जनप्रतिनिधि भी है। तो जनता के द्वारा बनाए गए सेतु के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि आमंत्रित होता है। चलो सुसज्जिता भूत्वा, जल्दी से तैयार हो जाओ, विद्यालय में चलो, विद्यालय में चलो। अनारिकायाः मनसि, अनारिका के मन में, इतोपि अभी भी, बहवः प्रश्नाः सन्ति, बहुत सारे प्रश्न हैं, पर पिता ने कहा, चलो तैयार हो जाओ, स्कूल चले जाओ। एक बार अर्थ देखिए। पिता बोले, पहले ही मैंने कहा था कि वे देश के मंत्री है, जनप्रतिनिधि भी है, जनता के धन से बने हुए पुल का उद्घाटन के लिए जनता के प्रतिनिधि निमंत्रित किए जाते हैं। चलो तैयार होकर विद्यालय जाओ। अब भी अनारिका के मन में बहुत प्रश्न है। इस प्रकार हमने देखा अनारिकायाः जिज्ञासा, अनारिका के मन में कुतूहल, निर्माण होने वाले प्रश्न। पाठ में हमने देखा उसके मन में बहुत सारे प्रश्न तैयार होते थे और वह प्रश्न लोगों को पूछती थी तो उनकी बुद्धि पहिए के समान घूमती थी। एक बार अनारिका सुबह उठी, उसने अनुभव किया उसका मन प्रसन्न नहीं है। वह घूमने के लिए बाहर चल पड़ी। उसने देखा रास्ते सजाए हुए हैं। फिर उसके मन में प्रश्न आया, रास्ते क्यों सजाए हुए? उसको याद आया आज तो मंत्री आने वाले हैं। फिर प्रश्न शुरू हो गए, मंत्री किस लिए आ रहे? उसने घर आकर पिता से पूछा, मंत्री किस लिए आ रहे? पिता ने कहा, नदी के ऊपर जो नया सेतु बना है उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे। फिर उसने पूछा, वह सेतु मंत्री ने बनाया है? पिता ने कहा, नहीं, वो तो मजदूर ने बनाया है। फिर उसने पूछा, पुल बनाने के लिए पत्थर कहाँ से लाते हैं? क्या वह मंत्री देता है? पिता ने कहा, नहीं, वो तो पहाड़ों से लाते हैं और कर्मकर मजदूर लोग उसे लेकर आते हैं। फिर उसने प्रश्न पूछा, क्या उसके लिए मंत्री धन देते हैं? तो मंत्री के पास इतना धन कहाँ से आता है? पिता ने कहा, नहीं, उसके लिए मंत्री धन नहीं देते, उसके लिए लोग धन देते। तो फिर घूम फिर के उसका एक ही प्रश्न था, सेतु का उद्घाटन मंत्री क्यों कर रहे? तो पिता ने उत्तर दिया, क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री है, वह जनप्रतिनिधि है और जनता के पैसे से बनाए गए पुल का उद्घाटन जनप्रतिनिधि के द्वारा होता है। चलो अभी तैयार हो जाओ, स्कूल चले जाओ। फिर भी बालिका अनारिका के मन में अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं।
इस प्रकार यह पाठ हमने पूरा किया। अब यह पाठ कितना समझ में आया है यह देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए और अपने आप को टेस्ट कीजिए। साथ ही साथ यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए नए अपडेट्स आप तक मिले। धन्यवाद।